सिटी मिरर आपका अपना चैनल। हर खबर पर नजर सिटी मिरर। हम पहुंचाते हैं आप तक सच की खबरें, जहां जात पात भेदभाव के बिना जो सच हो वही खबर। सिटी मिरर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदारान, उलमा हजरात और औरंगाबाद के इर्द गिर्द इलाके से आए हुए हजरात, देखिए ये कानून जो वक्फ का कानून 2024 में इसे बदलने की कोशिश शुरू की गई और 2025 में इसको अंजाम दिया गया। सबसे पहले इस कानून को लाने के पीछे जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, जो उनकी मंशा है, सबसे बड़ा सवाल उस मंशा पर है। क्योंकि मैं वकील हूं तो उसको कानून के दायरे में आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान वो मजहबी अकीदा नहीं है जिसके पास इस तरह के मजहबी अकीदे की बुनियाद पर क्रिएट किए गए प्रॉपर्टीज, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिसको रखना और उसको इस्तेमाल करना और उसको मैनेज करने का हक और अख्तियार दिया गया हो। दूसरे मज़ाहब में भी इसी तरह की गुंजाइश है और हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर उसकी गुंजाइश रखी गई है। चूंकि दस्तूर हिंद ने हिंदुस्तान के हर शहरी को बराबरी का अख्तियार दिया है, तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को उस बराबरी के अख्तियार से मरहूम किया जाएगा? आज ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदू मजहब में रिलीजियस इंडाउमेंट के कानून में अगर उस इंडाउमेंट को इस्तेमाल की बुनियाद पर रिलीजियस इंडाउमेंट समझा जा सकता है, तो क्या मुसलमानों को इस बात का हक नहीं है कि वही रिलीजियस एंडाउमेंट जिसको हम वक्फ कहते हैं
उसको इस्तेमाल की बुनियाद पर क्या वक्फ नहीं समझा जाएगा? ये हिंदुस्तान के दस्तूरी निज़ाम के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बराबरी का सवाल है। ये मजहबी अकीदे को बरकरार रखने का सवाल है। इस बैकग्राउंड में मुझे ये कहना है कि हुकूमत अगर आज ये कहती है कि वक्फ बाय यूजर, जिस वक्फ को आपने 200 साल से इस्तेमाल किया हो और किसी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन सरकारी दफ्तर में नहीं हुआ हो, तो क्या उसको हुकूमत ले लेगी? क्या हुकूमत उस प्रॉपर्टी को कानून बनाकर ले लेगी जो प्रॉपर्टी कभी हुकूमत ने हमें दी ही नहीं? जो चीज अगर हुकूमत ने नहीं दी, क्या उसको हुकूमत को वापस लेने का अख्तियार है? ये एक सवाल है। जो अभी का स्कीम आया है 2025 के अमेंडमेंट के जरिए, उस स्कीम को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, जो कानूनदा हजरात ने समझा है, जिसमें मैंने भी उसको समझने की कोशिश की है, तो उस स्कीम का एक मकसद है जो बहुत वाज़ेह है। वो मकसद वक्फ के बुनियादी उसूल पर हमला है। वो कैसे है? वक्फ अगर एक बार कर दिया जाए तो ता क़यामत वो वक्फ हो जाता है। उसको इस्लामी अकीदा भी यही कहता है कि वो एक बार वक्फ कर दिया वो हो गया। जो हिंदुस्तान में 100-150 साल से अदालतों के जरिए फैसले आए, लेजिस्लेचर के जरिए कानून बनाए गए, उसमें भी इस बात को तस्लीम किया गया कि अगर एक बार वक्फ हो जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ हो जाता है। इस नए कानून के तहत एक जो सबसे बड़ी बात की गई है वो ये है कि इस बुनियादी उसूल को तोड़ दिया जाए। वो इस तरह तोड़ दिया जाए कि सरकारी मुदाखलत इतना बढ़ा दिया जाए उसमें, ये जो मौजूदा वक्फ है उसको वक्फ से निकाल कर नॉन वक्फ कर दिया जाए। वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि सरकारी जो सबसे छोटा एक मुलाजिम होता है, जो पटवारी होता है, और जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, पटवारी से चीफ सेक्रेटरी तक को इस तरह के अख्तियार दे दिए जाए कि जो एग्जिस्टिंग वक्फ है उसमें वो इस तरह की छेड़खानी करे कि आगे चलकर उस प्रॉपर्टी को वक्फ से निकाल कर नॉन वक्फ कर दिया जाए। न किसी से रुका है न किसी से रुकेगा। मैं आप तमाम से कहता हूं, ये पहले से लेके आखिर तक जितने लोग अभी भी शोर मचा रहे हैं, हम सब एक आवाज में आवाज मिलाए और इस मुल्क की हुकूमत को ये बताए कि जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। एक आवाज आगे से लेके पीछे तक दोनों हाथ उठाकर इनकलाब का नारा औरंगाबाद से गूंजेगा और दिल्ली तक जाएगा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको ना अफसोस करने की जरूरत है, ना आपको किसी किस्म के सदमा लेने की जरूरत है। ये काला कानून आज अगरचे हमारे ऊपर नाफिज हुआ है, इसकी नजीर मैं आपको तारीख में लेकर जाकर बताता हूँ। इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में याद करिए, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 1954 को दिया था, जब शिरूर मठ केस में हिंदू रिलीजन के ऊपर एक जो है तो कमीशन बिठाया गया था और उनके प्रॉपर्टी राइट के ऊपर सवाल किया गया था। तब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि धार्मिक संस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और उसी सुप्रीम कोर्ट के 1954 के फैसले के आधार पर हम ये मांग करते हैं कि मुस्लिम पसला जो ये धरने आंदोलन देश भर में कर रहा है, याद दिलाता है 1954 का वो फैसला अदालत को कि अपने फैसले का पास रखे और मुस्लिम फसला के वो जो है तो 44 के 44 अमेंडमेंट वापस ले। इसी के साथ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, हमको उन सबको सुनना है। चूंकि वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर की जानिब से मेरे हिस्से में ये जिम्मेदारी थी कि मैं मुसलमानों की आवाज को दलितों की आवाज के साथ मिलाऊं और आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं मुस्लिम फसला के जिम्मेदारान से सिर्फ इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप जब भी, जहां भी, जिस स्थिति में भी हमको आवाज देंगे, हम आपको आपकी बगल में खड़े हुए मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, राजेश टोपे साहब ने आपके सामने बात रखी है, और इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ धर्मगुरु भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, मुख्तलिफ समाज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। अभी राष्ट्रवादी से आपने राजेश टोपे साहब को सुना, अब उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की तरफ से मैं डॉक्टर शोएब हाशमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैंने ये नारा अपनी तकरीर में जोश भरने के लिए नहीं, बल्कि इस बात का एहसास दिलाने के लिए और ये गवाही के लिए दिया हूँ कि सबसे बड़ी ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। और बेशक हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस बात का इतराफ़ करते हैं कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, ना उसका कोई है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसने किसी को पैदा किया है, वो बेगर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मौजूद हाज़रीन, सदर जलसा, तमाम सियासी शख्सियात, अकाबरीन और मेरे सामने सुनने वाले हज़ारों सर ख़वातीन, बहनें, बेटियों और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है। यहाँ की मौजूद जितनी तादाद है ये इस बात की गवाही है कि हमारी आवाज़ें महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली की सरकार तक पहुँच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमाई, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस स्टेज का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। जिस तरह से अभी मुझसे पहले हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब ने सारी तफसील बताई, सारी टेक्निकल बातें की है, तो उन बात को ना दोहराते हुए मैं एक दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा। एक बात यह है कि जब कुछ साल पहले ये भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में बनी थी, उसके बाद से ही इस सरकार ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि हमारे मुल्क में अगर उनको हुकूमत करना है तो हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में जब तक तफरीक नहीं फैलाई जाएगी, जब तक इन दोनों मज़ाहिब के बीच में झगड़ा नहीं कराया जाएगा,
तब तक भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियां यहाँ हुकूमत नहीं कर सकती है। जिस तरह से कुछ पार्टियां जो इंडिया अलायंस में शामिल हुई थी, जिसको हम सेकुलर पार्टीज कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब वक्फ बोर्ड की तरमीम के खिलाफ वोट डालने का मौका आया तो हमारी इंडिया अलायंस पार्टी के 232 वोट्स पार्लियामेंट में डाले गए, जिसमें शिवसेना पार्टी के 9 एमपीज भी थे, राष्ट्रवादी पार्टीज के एमपीज भी थे, कांग्रेस के भी थे और तमाम पार्टीज के एमपीज जो राज्यसभा में भी है, उन लोगों ने भी इस बिल की मुखालिफत भरपूर अंदाज में की है। हमारे तमाम सियासी पार्टीज के कायदीन, जितने भी सीनियर पार्टी के कायदीन है, उनका ये ठोस मौक़िफ़ है कि हम ये बिल हरगिज़ चलने नहीं देंगे। कोशिश तो की गई थी कि पास भी नहीं होने देंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा नंबर कम था और हम बहुत थोड़े नंबर से चूके। लेकिन इंशाअल्लाह अब कोर्ट ने भी इस पर स्टे दिया है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आगे जितना हो सकते हैं, जितना हो सका, हम इसकी ये तायीद करें कि ये काला कानून रद्द किया जाए। और जो मूवमेंट औरंगाबाद में अब चल रही है, जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले हम लोग ने ये इजलास मुनक़िद किया है, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम ये मूवमेंट चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने देंगे। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले, ये मुश्किल भी चली जाएगी और मंजिल भी मिल जाएगी। ये मुश्किल भी चली जाएगी और मंजिल भी चली जाएगी। जो ज़ात यहाँ तक ले आई वो आगे भी ले जाएगी। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उसने हमें सबसे पहले तो अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया और हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। आप सिर्फ इस बात का यकीन रखें कि बहुत ज़्यादा ताकतवर फिरौन जो अपनी ताकत पर इतराता था और बहुत घमंड करता था, अल्लाह ने उसको पानी में डुबोकर मार दिया। और सद्दाद जिसने इस दुनिया पर जन्नत को बनाने का दावा किया था, वो सिर्फ एक बारीक सी मक्खी या मच्छर की नाक में जाने के बाद मर गया है। तो आज के फिरौन और सद्दाद जो ये सोचते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, तो वो इस बात को याद रखें और आप लोग भी इस बात को याद रखें कि ज़रूर वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये अंधेरा भी छटेगा और इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर उजाला भी आएगा और नए दिन का आगाज़ होगा। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बैठे हुए सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज के खास अवसर पर विशेषतः हम सब जन जो इकट्ठा हुए हैं, सबको पता है कि धार्मिक हक के लिए और वक्फ का कायदा 2025 के विरोध में हम हैं और उसके लिए क्रिश्चियन समाज इस सब बातों के लिए पाठिंबा दे रहा है। हमारा उन सब भाइयों के लिए पाठिंबा है, ऐसा हम जाहिर करते हैं, जाहिर पाठिंबा प्रकट करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इन्होंने जो बातें कही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार में बने रहें, और उसी तरह से हम सब जन भाई है, ये हम सब जन बोलते हैं। मगर विशेषता इस बात को हम विशेषता ये रखते हैं कि हमारे पे बहुत सा अत्याचार हुआ है क्रिश्चियन समाज के ऊपर, जैसा कि हम देखते हैं चर्च के ऊपर, उसी तरह से जो जगह है उसके ऊपर भी ये सब जो कायदा आज लाया गया है, हम पर भी उसका आने वाले दिनों में उसका असर हो सकता है। इसलिए हम सब मिलकर इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए क्रिश्चियन समाज उसका पाठिंबा देता है। और उसी तरह से हम देखते हैं जो कायदा हमें बताता है, और भारतीय राज्य घटना कलम में हम देखते हैं 25 से 30 धर्म स्वातंत्र के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो हक के लिए कायदा लिखा गया है। पहले बात हम देखते हैं 25 कलम में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म स्वीकारने का और उपासना करने का, प्रचार करने का अधिकार है। उसी तरह से कलम 26 में लिखा गया प्रत्येक धार्मिक संस्थाओं को व्यवस्थापन करने का अधिकार है। और 27 कलम में लिखा गया है धार्मिक संस्था कोई भी धर्म का प्रचार करने पर भर देने की सत्ता कोई नहीं कर सकता, कि और शक्ति नहीं कर सकता। उसी तरह से हमारे भी जो कुछ अलग अलग जगह पर वक्त के जैसे जमीन है, जायदाद है, उसके ऊपर भी ऐसे अत्याचार आने वाले दिनों में हो सकते हैं। इसलिए हम मुस्लिम समाज को पूरी रीति से पाठिंबा देते हैं क्रिश्चियन समाज के द्वारा, और यही बात करके
मैं इस बातों को पूरी रीति से आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत होने वाले पूरे भारत में ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको समाज के सभी वर्गों का, राजकीय क्षेत्र के लोगों का, धार्मिक संगठनों का और यहाँ पर जो मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं, संविधान के लिए काम करने वाले लोग हैं, सभी का हमको सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हरिभक्त परायण निवृत्ति महाराज घोड़के साहब भी आने वाले थे, लेकिन उनके भतीजे का अचानक एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने मैसेज दिया है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। इसी तरीके से हमारे धनंजय पाटिल साहब मराठा सेवा संघ के, वो भी एक अर्जेंट काम की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकते। अब मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे लाड़के औरंगजेब काले साहब को, ये जिन्होंने आप जानते हैं कि विपक्ष ने हमारे बेहतरीन आवाज संसद में उठाई और पर बहुत अच्छी चर्चा संसद में हुई है और आंदोलन में, सड़क के इस आंदोलन में भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे विनती करता हूं माननीय खासदार कल्याण जी काले साहब से कि वो इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। यहाँ पर मौजूद मुफ्ती मोहित साहब और सभी उलेमा इकराम और इस वक्त बिल के लिए समाज के आए हुए सभी साथी और मेरे बहने, इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ लोग इकट्ठा होकर के जरा भी इधर उधर नहीं हो रहे। इसका मतलब यही है अब हम सब लोग एक जगह आ गए। बंद करके रखो और हाथ में लेके बैठो। अब उनको ये वक्त बिल वापस लेना ही पड़ेगा। ये ना छतरी और हम उसके साथ में वो वक्त बिल आपके लिए, आप विरोध में, ऐसा नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जब 3 बजे तक चर्चा हुई, मैं वहां मौजूद था और उससे सारी की सारी कांग्रेस पर राहुल गांधी साहब के साथ ऐसी जुड़ी थी कि किसी भी हालत में ये बिल पास नहीं होने देना है। लेकिन काले कानून बनाने वाले, जिनकी मंशा ही काली है, जिन्होंने ये काला कानून बनाते समय ये सोच लिया है कि हमारे पुरखों ने जो जमीन थी वो कुछ चंद लोगों के, गरीब लोगों के काम आए, बेवा के काम आए, लेकिन उनको ये ठीक नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा जमीन कोर्ट की तरफ है और वो हमारे आंखों में आ रही है। अब ये बात उनके जहन में आई और उन्होंने ये वक्त का बिल लाया और ये वक्त के बिल के साथ उनके दिमाग में ये भी बात है कि इसके अंदर कलेक्टर जैसा सरकारी बाबू बिठा करके ये जमीन हमारे से ले लेना और ये जमीन ले करके अदानी अंबानी को देना, ये मंशा उनकी है। इसलिए आप ये मत समझो कि हम आपके साथ है क्या नहीं, हम आपके साथ डट के हैं और आगे भी रहने वाले हैं। आप इसकी चिंता ना करें कि और मैं अकेला नहीं हूं, पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ में है। क्यों? ये सारी बातें मैं जज्बात में आते हुए नहीं बोल रहा हूं। मैं 15 दिन से घर पे बीमार था, लेकिन जैसा ही मुझे मुफ्ती साहब का फोन आया, हमारे यूसुफ भाई का आया और अपने इलियास किरमानी साहब का आया, मैं बोला मैं किसी भी हालत में शाम में प्रोग्राम में आने वाला हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं जरूर आऊंगा। उसकी वजह इतनी थी कि यहाँ आने की वजह यह है हम लोग कानून के लिए लड़ रहे हैं, वो कानून हमारे खिलाफ नहीं है। ऐसे बहुत सारे कानून ये लोग पास कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए हम सब लोगों को एक जगह आने की जरूरत है। मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि इसमें कौन किधर गया, कौन किधर आया, वो नहीं करते हुए, हर एक समाज में अलग अलग संगठन होते हैं, लेकिन सब एक छाते के नीचे आने की जरूरत भी है। और सब एक जगह आने के बाद मुझे नहीं लगता
कि कोई कानून अपने से आगे जा सकता है। किसी भी हालत में अपने को ये कानून ये लोगों को वापस लेना पड़ेगा। हम आपके साथ थे, आज भी है और आगे भी रहने वाले हैं, ये कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए फिर एक बार आपको बताऊंगा, ये सब जो औरंगाबाद संभाजी नगर के लोग एक जगह है, तो ऐसे एक जगह आने की जरूरत हमको है। और एक जगह आने के बाद क्या होता कि हमने 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखा है, उसकी मतलब ही नतीजा वही है। मैं फिर एक बार सबसे गुजारिश करूंगा, ये वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ हम सबको एक जगह रहने की जरूरत है। मैं आपके साथ में हूं। बहुत सारी बातें बोलने जैसी है, लेकिन बहुत सारे नेताओं को भी, बहुत सारे उलेमा इकराम को भी आपके सामने तकरीर करनी है। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए इतना ही करके कह के मेरे अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम का ये जबरदस्त कारवां, और इस कारवां के नतीजे में हिंदुस्तान के निहायत मशहूर व मारूफ शहर, जिसे हम अकीदत में मदीनतुल औलिया औरंगाबाद का शहर कहते हैं, इस शहर औरंगाबाद के ये जिंदा दिल, जिन्होंने आम खास मैदान में जमा होकर हुकूमत को ललकारा है कि हुकूमत में बैठी दुनिया देख ले कि तुम 4, 5, 6 लोगों की अक्सरियत को बेस बनाकर इस्लाम के विरुद्ध में जो वक्फ तरमीमी कानून बना रहे हो, ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 भारत को कबूल नहीं है और हमारे औरंगाबाद के लोगों को भी कबूल नहीं है। आज का ये इजलास, ये तो वक्त कम है, नारे लगाना जरूरी है, मगर वक्त देख देख के लगाएंगे इंशाअल्लाह, और फिर इतने जोर से लगेंगे कि पार्लियामेंट के ऐवान में बैठे हुए वो गूंगे बहरों को भी सुनाई देगा कि हक देना किसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शिया कानून वापस लो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अकाबिर बोर्ड, आगे बढ़ो। ये तो शुक्र करे कि हुकूमत में बैठे हुए लोग गनीमत समझो कि अभी बोर्ड ने सिर्फ आंदोलन जलसे की शक्ल में पुकारा है। अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ना आया और ये वक्फ तरमीमी कानून वापस नहीं किया गया, तो जैसे पूरे भारत के जो तुम्हारे अपोजिट में है सारे समाज के लोग रोड पर निकलेंगे, और जिस वक्त दिल्ली जाम हो जाएगी तो तुम्हें भारत में हुकूमत करना मुश्किल होगा। जे सत्ता मधी बसलेले लोग उठ के ले लो, थोड़ा उठ के भी लो, पानी रुक जाओ, उठ जाओ।
400 पारसा कधी ते नारद येत होते ते संपला, ते कधी होऊ शकणार नाही. आणि त्या लोकांनी काही लोकांना गडबड करून सोबत घेतलेला आहे. आणि त्यांना माहित नाही की जे सोबत आलेले आहे ते नियमितपणे कोणाच्याही सोबत राहत नाही. तुमच्या सोबत कधी राहणार ते भाऊ, काही लक्षात आला तर घेऊन जा. त्याला या संपूर्ण भारतामध्ये पैलूराम म्हणत लोक आहे. जे पलटणार आहे ते तुमच्याशी सोडून कधी पलटतील ते त्याला सुद्धा माहित नाही. इसलिए आज औरंगाबाद की सरजमीन से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ललकार है कि अगर हुकूमत अपने बाकी दिन खैर से निकालना चाहती है तो ये कानून फौरन वापस ले. का वापस रिटर्न घ्यायचं हे कानून साहेब? हा कायदा मुसलमानांच्या विरोधात आहे, वापस घ्या. इस्लामच्या विरोधात आहे, वापस घ्या. इतकंच नव्हे तर हा मुद्दा फार महत्वाचा आहे की तुमचा हा संशोधन कायदा 2025 आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानाचा विरोध आहे. तरी आम्हाला सर्वांची मागणी आहे की हा कायदा वापस झालाच पाहिजे. आमचं हा आंदोलन तोपर्यंत कंटिन्यू राहणार आहे जोपर्यंत हा कायदा वापस घेत नाही. धन्यवाद. पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान, सियासी और समाजी रहनुमा, उलमाए किराम और इज्जतमाब भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हमारा ये जो इजलास है, इस इजलास में सिर्फ 2-3 बातें कहकर मैं बात अपनी मुकम्मल करता हूँ. पहली बात ये है कि वक्फ तरमीमी कानून में सबसे खतरनाक जो तब्दीली की गई है वो वक्फ अमला, वो वक्फ प्रॉपर्टी जो सिर्फ अल्लाह की है, उस प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी नॉमिनेट करने या उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देने का इस कानून के जरिए बहुत ही घटिया साजिश इसके जरिए की गई है. देखिए, ये इन्नल मसाजिद अल्लाह की जो बात है, ये मसाजिद अल्लाह की है. ये कब्रिस्तान, ये मदारिस, ये खानकाहें, ये सब ये पूरी अल्लाह की प्रॉपर्टी है जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से ये मिल्लत के दीनी और मिली वजूद को बाकी रखने के लिए दिया था. तो भाइयों, इसका ये पहला खतरनाक हमला है जो दरअसल हमारे दीन, हमारी शरीयत और हमारे दीनी और मिली वजूद को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है. और दूसरी बातें भी आपके सामने आ चुकी हैं. मैं इस मौके पर यहाँ मौजूद गैरतमंद, जसारतमंद, मुल्क से और शरीयत से मोहब्बत करने वाले जो दस्तूर हिंद को बचाने के लिए भी मैदान में उतरे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि वक्त बचाओ मुहिम को कामयाब बनाना ये अपनी जिंदगी का नज़्मुलैन बना लीजिए. क्योंकि वक्त तहफ़्फ़ुज़ ये सिर्फ वक्त तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये हमारे दीनी और मिली वजूद के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है. हमारे साथ मुल्क का पूरा इंसाफ पसंद तबका और अवाम हमारे साथ खड़ी है. आइए कि हम एक अज़्म के साथ कि अज़्म मोहकम हो तो सज़र में अमल होकर हम आओ ज़र्रों से करें चांद सितारे पैदा, और डूबने वालों को तो साहिल में डुबो सकता है वरना तूफान में भी होते हैं किनारे पैदा. अल्लाह हमारी मदद फरमाए.